अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और फाइनली भाई जो सबसे ज्यादा डिमांड किया जा रहा था कंपैरिजन आज हम वो करने जा रहे हैं। 1,30,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट भी ये दो फोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहे हैं, जिनमें हम इनको पावरफुल भी बोल सकते हैं और एक तगड़ी जो है ना स्पेसिफिकेशन वाला फोन भी बोल सकते हैं। एक है Redmi Note 13 Pro Plus और एक है Vivo V30। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फोन किस किस कैटेगरी में बेटर है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा फोन किस हिसाब से आपने बाय करना है। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इन दोनों फोन को किसी और फोन के साथ भी कंपैरिजन करना चाह रहे हो, क्योंकि उम्र की वजह से थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों की डिमांड में सुनता रहता हूँ, तो वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस फोन से कंपैरिजन करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कंपैरिजन की बात करें, अभी Xiaomi ने अभी मी फैन फेस्टिवल पर अपना ये मैजेस्टिक सिल्वर कलर लॉन्च किया है। पहले इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग आपसे शेयर करता हूँ। बॉक्स वैसा ही है जैसे कि Redmi Note 13 Pro Plus का मिलता है, बस ऊपर वाली साइड पर आपको जरा ना एक लोगो मिलेगा मी फैन फेस्टिवल का, और इसके ऊपर वाली साइड पर भी XFF को मेंशन किया गया है। तो इस दफ़ा आपको जो है ना MFF की जगह XFF आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर इस फोन की कलर की बात करते हैं तो मैजेस्टिक सिल्वर कलर की लिमिटेड एडिशन होगा, मतलब इस फिर उन्होंने हमेशा हर साल जो है ना Xiaomi अपने फैन फेस्टिवल पर निकालता है। 12GB 512GB वाला वेरिएंट है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। बाकी बात करते हैं कुछ कंपैरिजन की। अब यदि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बात करते हैं इन दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की, सबसे पहले अगर आप मैटर करते हो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को, देखो भाई अपनी भी चॉइस होती है थोड़ी सी, बट यहां पर मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स की तगड़ी है अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखते हैं। बट अगर वीवो की बात करते हो तो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटा लेके आता है, थोड़ा सा एक मिड रेंज वाइब जरूर प्रोवाइड करता है, बट ये ओरालाइट का इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा है। थोड़ी सी लुक थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बट दो कैमराज आपको रियर पे मिलते हैं। वहीं पर अगर रेडमी की लुक की बात करोगे तो भाई यहाँ पर आपको नए कलर्स भी मिलते हैं। वीवो में ब्लैक और आपको ये ग्रीन वाला कलर मिलता है, फ्रॉस्टेड लुक लेके आता है, बट रेडमी में आपको ग्लॉसी लुक के साथ व्हाइट कलर, लेकिन सिल्वर आपको मैट फिनिशिंग के साथ मिलता है, और वहां पर आपको वो XFF वाला लोगो भी देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर ब्लैक कलर भी थोड़ा ग्लॉसी लुक के साथ आता है, बट कहीं भी ऐसा नहीं फील कराता कि ये फ्लैगशिप फोन नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं तो वीवो में फ्रेम प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, जिसकी वजह से वेट इसका 186 ग्राम के अराउंड आता है और थिकनेस 7.5 mm के बन जाती है। बट अगर एल्यूमिनियम फ्रेम की बात करते हैं तो हमें रेडमी में मिलता है। रेडमी में आपको थिकनेस जो है ना वो अराउंड 8.3 mm के अराउंड मिलती है, बट वेट आपको मिलेगा 200 ग्राम का। कवर लगाओगे तो 10-15 ग्राम ऐड हो जाता है। बट इन हैंड फील अगर एक प्रीमियमनेस की बात करते हो ना, तो थोड़ा सा वेटी फोन के अंदर ही आती है, वो हमें रेडमी के फोन में मिलती जरूर है। बट रेडमी के फोन को ये भी एडवांटेज आता है कि ये IP68 की रेटिंग लेके आता है और वीवो में IP54 की रेटिंग आती है। पर आप अपनी खुद भी चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी लुक ज्यादा पसंद आती है। मुझे वीवो की भी इतनी बुरी नहीं लगी, मतलब अच्छा है, ड्यूरेबल है, लाइट वेट ज्यादा जल्दी नहीं टूटते। बट अगर प्रीमियमनेस या इन हैंड फील की बात करोगे तो आपको रेडमी थोड़ा बेटर मिलेगा। लाइक इसके जो कैमरा लुक है वो अच्छी मिलती है, बट हाँ यहाँ पर आपको टेबल रखते हुए इसका कैमरा मॉड्यूल थोड़ा बड़ा लगेगा। बट 3 कैमराज मिलते हैं, रेडमी की ब्रांडिंग है, वो आपको बॉक्सी पैटर्न डुअल टोन कलर मिल जाते हैं, तो एक थोड़ा सा लुक की वाइब बनाता है। बट अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो रेडमी एल्यूमिनियम फ्रेम से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेंड नहीं होगा। प्लास्टिक फ्रेम में कहीं ना कहीं डर रहता है, बट वहीं पर लाइट वेट फोन गिरे तो टूटने का डर कम होता है। तो यहाँ पर नंबर एडवांटेज का IP68 रेटिंग जो वाटर प्रूविंग है वो हमें जो है रेडमी के फोन में मिलती है और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, तो ये नंबर जाता है रेडमी को। बट अगर डिस्प्ले की बात करते हैं, देखो भाई बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में। ये 1.5K की रेजोल्यूशन लेके आते हैं, बट वीवो के अंदर आपको मिलता है 10 बिट कलर का सपोर्ट, वहीं पे 68 बिलियन कलर्स का सपोर्ट आपको रेडमी के फोन में देखने को मिलता है। स्क्रीन साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 6.7 इंचेस का वीवो के फोन में मिलता है, रेडमी में 6.67 इंचेस का मिलता है। पीक ब्राइटनेस निट्स वीवो में आपको 2800 की मिलेगी, बट ये नॉर्मल जो HBM मोड है, आपको हाई ब्राइटनेस मोड जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो 1200 का ऑफर करता है, जहां पर रेडमी भी ऑफर करता है। वैसे रेडमी का जो पीक ब्राइटनेस निट्स है वो आपको मिलेगा 1800 का। बट रेडमी को एक एडवांटेज आता है कि यहाँ पर फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 7 जनरेशन मिलती है, वहीं पर वीवो ने स्कॉच अल्फा को मेंशन किया है। स्कॉच अल्फा आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो रेडमी का फोन थोड़ा कर्व्ड ज्यादा है और बेजल एक्सपीरियंस 3D कर्व्ड आप इसको बोल सकते हो, पर यहाँ भी आपको 3D कर्व मिलता है। विजुअल एक्सपीरियंस में रेडमी में थोड़े पॉपअप कलर मिलते हैं, वीवो में थोड़े ब्राइटर साइड पे रहते हैं, और दोनों फोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, जो कि एक आपको स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग बात करोगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो आपको वीवो में 24 आवर्स का मिलता है, रेडमी में आपको मिलेगा 10 सेकंड का। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के ही अगर आप साथ रखोगे तो एनिमेशन का डिले मिलेगा रेडमी के फोन में, बट पहली अटेम्प्ट में दोनों ही फोन्स जो है वो अनलॉक प्रोवाइड कर देते हैं। बाहर की ब्राइटनेस अगर
आउटडोर विजिबिलिटी की बात करोगे दोनों फोन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। वीवो की यूआई को ये एडवांटेज है कि थोड़ी पहले से ही ब्राइटर रहती है, बट रेडमी थोड़े से कलर्स को पॉपअप कर देता है। बाकी रेडमी के फोन को सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो गोरिल्ला ग्लास 7 का है, और एक एडवांटेज जाता है भाई यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। दोनों फोन वैसे HDR10+ सपोर्ट करते हैं। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म एंजॉय करते हो तो HDR का कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। बट डॉल्बी विजन का एडवांटेज, अगर डॉल्बी विजन सर्टिफाइड कुछ आप जो है ना वो देख रहे हो, तो आपको रेडमी के फोन में थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस होगा। और साथ के साथ यहीं पर स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं तो वीवो कम्स विद सिंगल स्पीकर, जहां पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट रेडमी के फोन में मिलता है, और प्रॉपर डुअल स्पीकर मिलते हैं। ऊपर वाला स्पीकर जो है ना ये तकरीबन 45% काम करता है, और बॉटम वाला 55% काम करता है। मतलब आपको पूरा सराउंडिंग साउंड और आपको एक तगड़ा साउंड देखने को मिलता है। तो ये क्लिप चेक करें, साउंड का वो काफी डिफरेंस है। अब आते हैं जरा परफॉर्मेंस। देखो भाई, आपकी अपनी यूटिलिटी भी है, आपकी अपनी फैन फॉलोइंग भी है। आपको किसकी यूआई पसंद आती है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बट दोनों ही फोन्स के अगर हार्डवेयर को कंपेयर करोगे, अब वीवो लेके आता है स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, ये 2.63 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है, और आपको LPDDR4X ऑफर करता है, UFS 2.2 की स्टोरेज ऑफर करता है। बट वहीं पर रेडमी की बात करोगे, यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा मिलता है, 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ आता है, और यहाँ पर मेन 2 कोर जो है ना वो 2.63 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करती हैं। बाकी जो 6 कोर्स हैं वो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की प्रोवाइड करेंगी। बट जो वीवो वाला हार्डवेयर है ना, अगर आप इसको ऑन पेपर भी देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। इसकी एक कोर जो है ना वो आपको 2.63 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे मिलता है। बाकी जो आपको 3 कोर्स हैं वो आपको मिलेगी 2.4 गीगाहर्ट्ज पर, लेकिन जो बाकी कोर्स बचती हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज पे मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको जरा कोर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बहरहाल दोनों ही फोन्स जो है ना एक पावर एफिशिएंट हार्डवेयर के साथ आते हैं, 4nm टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अब दोनों फोन्स के अंदर एंड्रॉइड 14 मिलता है, यहाँ पर आपको कलर OS 14 मिलेगा, यहाँ पर हाइपर OS की आपको सपोर्ट मिल जाती है। बट रेडमी ने मेंशन किया कि हम 3 साल की जो है ना वो मेजर अपडेट्स और 4 साल की जो है ना वो सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करेंगे। खैर वीवो भी 2-3 साल की इजीली प्रोवाइड कर देता है, तो अपडेट्स का दोनों फोन्स के अंदर आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट डिफरेंस आता है रैम टाइप और स्टोरेज टाइप में और स्टोरेज में। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर वीवो में 12GB 256GB LPDDR4X और UFS 2.2 है। बट अगर रेडमी की बात करोगे तो यहाँ पर आपको LPDDR5X 12GB मिलती है, और 512GB का स्टोरेज मिलता है, जो कि UFS 3.1 की स्टोरेज लेके आता है। अब रीड और राइट, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बहुत तगड़ी कोई एडिटिंग करनी है तो रेडमी के फोन को एडवांटेज ये जाता है। बट आपने यूआई का कंफर्टेबिलिटी देख लेनी है। वीवो का यूआई थोड़ा सा हमें ऑप्टिमाइज नजर आता है, रेडमी में कहीं ना कहीं बग चलते रहते हैं, ये चीज आपने देख लेनी है। पर अगर आप तगड़ी जो है एडिटिंग करते हो तो रेडमी का फोन जो है ना वो हैंडल कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से। और रियल लाइफ में अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो दोनों फोन के ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वही आपको बूटअप हमने टेस्ट किया तो यहाँ पर रेडमी को थोड़ा सा ये एडवांटेज आता है कि LPDDR5X है, जल्दी ऑन हो जाता है। बाकी दोनों फोन के अंदर हम एप्लीकेशन लोडिंग टाइम की बात करेंगे तो हमें सिमिलर देखने को मिली है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला, बिल्कुल माइनर सा अगर डिफरेंस करोगे तो कहीं ना कहीं वीवो अच्छा था, कहीं ना कहीं रेडमी अच्छा था। बट सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में वीवो ने थोड़ा बहुत ही फ्रेम ड्रॉप किया है, रेडमी कंसिस्टेंट रहा है जितना हमने इसको टेस्ट आउट किया। वहीं पर पबजी की बात करोगे तो भाई आपको 60 FPS दोनों फोन सपोर्ट करते हैं, एक्सट्रीम में आप जो है ग्राफिक्स पे खेल सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि एडवांटेज रेडमी को डुअल स्पीकर का जाता है विदाउट हैंड फ्री अगर आपने खेलना हो। बाकी गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों ही फोन्स का बड़ा सिमिलर मुझे जो है वो देखने को मिला है, नथिंग डिफरेंस। बस अगर आप चूज करना चाहते हो दोनों में से एक फोन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बस LPDDR5X और UFS 3.1 की स्टोरेज और 512GB का एडवांटेज रेडमी को ज्यादा है, जिसकी वजह से 0.5 नंबर मैं जरूर दे रहा हूं यहाँ पर। बट ऐसा नहीं कि वीवो जो है वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। कैमरा कैटेगरी भी आते हैं जो यहाँ पर तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है। अब वीवो जो है ना ये फ्रंट बैक और अल्ट्रा वाइड सेंसर 50 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है, लेकिन वहीं पर रेडमी फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का काउंट लेके आता है जो कि कम होगा, और रियर साइड पर 200 मेगापिक्सल वहीं पर ज्यादा हो गया। ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स आपको फ्रंट साइड पर 1080p 60 FPS भी सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। हमने जो अब इसको एक्सपीरियंस किया है ना वीडियोस के हिसाब से, वीवो का फ्रंट कैमरा थोड़ा वाइडर एंगल भी है, और थोड़ा सा ये है कि कलर्स को पॉपअप कर देता है, जहां पर मुझे ज्यादा बेटर लगा है। रेडमी का क्रॉप सेंसर रहता है, ऑल्दो स्टेबलाइजेशन में थोड़ा ठीक रहता है अगर क्रॉप सेंसर हो जाए। बट अगर दोनों ही फोन्स को कंपेयर करना है ना तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्किन टोन का एडवांटेज वीवो को जाता है। बट दैट डजंट मीन कि भाई रेडमी जो है ना फ्रंट कैमरा से वीडियो अच्छी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ, फ्रंट कैमरा से अच्छी रिकॉर्ड कर सकता है। इसी के साथ हम लोगों ने फ्रंट कैमरा की अगर हम लोग स्किन टोन्स की बात करते हैं तो वीवो थोड़ा सा पॉपअप कलर्स देता है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। रेडमी थोड़ा सा
ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहता है। पहले जो रेडमी के फोन आते थे उनमें थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट जरूर मिल जाता था, बट यहाँ पर ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट है, तो जिनको थोड़ी सी चिकनी चमड़ी पसंद आती है उनको रेडमी भी अच्छा लगने वाला है। बट अगर किसी को थोड़ा सा वाइडर एंगल चाहिए तो वीवो का फोन जो है ना वो प्रोवाइड करता है। और अगेन पोर्ट्रेट्स में यहाँ पर बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, एज डिटेक्शन दोनों का ही अच्छा है, डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों की अच्छी है फ्रंट कैमरा की। बट एडवांटेज यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो फोटोज के अंदर मैं रेडमी जो वीवो को देना चाहूँगा। बट वहीं पर अगर आप आर्टिफिशियल लाइट्स की बात करते हो तो कहीं ना कहीं वीवो का जो स्किन टोन है वहाँ डिटेल लॉस कर जाता है वीवो। अगर इंडोर लाइट्स में अगर हम लोग फोटोज कैप्चर कर रहे हैं, रेडमी थोड़ी सी मेंटेन रखता है। बट येस, मेगापिक्सल काउंट इज मेट, मतलब 50 मेगापिक्सल की आप सेल्फी ले सकते हो वीवो से, जहाँ पर आप 16 मेगापिक्सल जो है ना रेडमी में ले सकते हो। तो फ्रंट कैमरा में एडवांटेज थोड़ा सा तो भाई वीवो को बनता है। रियर कैमरा की बात करते हैं। अब देखो वीवो में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हमने चेक किया है, ये 30 FPS पे तो स्टेबल रहता है, लेकिन कलर्स अच्छे जो है ना मेंटेन करता है। रेडमी थोड़े से कलर्स को सैचुरेटेड कर देता है। Xiaomi के 11T में भी यही मुझे जो है ना वो कलर्स देखने को मिले थे। जो स्किन है उस पर मेकअप हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि जैसे कोई बेस फेस लगाई हुई है। लेकिन स्टेबलाइजेशन अगर हम लोग 1080p 60 FPS को कंपेयर करेंगे तो हेल ऑफ डिफरेंस। रेडमी बहुत स्टेबल है, मतलब रेडमी के अंदर जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो आपको 1080p 60 FPS पे भी मिलेगी, 1080p 4K 30 FPS पे मिलेगी, और रेडमी 4K 24 FPS पे भी वीडियो रिकॉर्डर कर लेता है। जहाँ पर वीवो का 1080p 60 FPS शेक प्रोवाइड करता है, और 4K 30 FPS में भी मुझे शेक देखने को मिला है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्रॉपरली जो है ना वो मुझे रेडमी के फोन में देखने को मिली है। बट स्किन टोन्स की अगर मैं फ्रेम्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं वीवो को स्किन टोन का एडवांटेज जाता है, जो कलर्स वो मेंटेन करना होता है वीडियोस के हिसाब से। तो यहाँ पर वीडियोस में कहीं ना कहीं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रेडमी को एडवांटेज है और वीवो को स्किन टोन का एडवांटेज आता है। बट अगर क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। अब जो वीवो की फोटोज हैं ये काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग है, और रेडमी थोड़ा ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट पे क्लोजअप शॉट में रहता है, जहां पर मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट होता है। यहाँ इसका आपको एक्सपोजर सेट करना पड़ेगा, जैसे स्क्रीन पे एक्सपोजर सेट करते हैं ना वो चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। बाकी कलर्स दोनों ही अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर देते हैं। जो डेप्थ सेपरेशन है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको अच्छी मिलेगी। और इस प्राइस सेगमेंट में अगर कोई बॉक्स पैक अच्छे देखते हो ना कैमरा फोन्स, तो दोनों ही फोन्स एक दूसरे को क्लोजअप शॉट में तो टक्कर देते हैं। बट भाई 150 मेगापिक्सल और 200 मेगापिक्सल की अगर आप डिटेल की बात करोगे, क्लियरली यहाँ पर रेडमी को ये एडवांटेज आता है कि ये 200 मेगापिक्सल 4 गुना ज़्यादा डिटेल अच्छी कैप्चर कर सकता है रेडमी के फ़ोन से। और डे लाइट में हमने यहाँ पर चेक किया है तो रेडमी के फ़ोन को ये जो है ना वीवो के फ़ोन से रेडमी का फ़ोन जो है ना वो 200 मेगापिक्सल में फोटो कैप्चर कर लेता है। बट घबराना नहीं है भाई, दोनों ही फोन इन सेंसर जूम लेके आते हैं नॉर्मल मोड में भी। और स्किन टोन्स हमेशा से मैं ये कहूँगा कि अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, बट वीवो को बहुत अच्छा स्किन टोन मेंटेन करना आता है रियर साइड से, अगर आप नॉर्मल फोटोज़ की बात करते हो। और वहीं पर वीवो के फ़ोन्स के अंदर पोर्ट्रेट्स आपको बेटर मिलेंगे, क्योंकि रेडमी के अंदर कोई भी, दोनों फ़ोन्स के अंदर खैर टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट वीवो ने उपयोग सही तरीके से किया है पोर्ट्रेट मोड का, जहाँ पर 2x जूम आपको मिल जाएगा। जब आप 2x करोगे तो यस डिटेल और जो पिक्चर है वो ज़्यादा आई प्लेजिंग लगेगी, और स्किन टोन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। बट हाँ, पोर्ट्रेट वीवो का फ़ोन अच्छे कैप्चर कर लेता है कंपैरेटिवली रेडमी 1x पर। दोनों ही फ़ोन्स अच्छे डेप्थ सेपरेशन के साथ ज़रूर आते हैं, बट एडवांटेज देना होना तो मैं वीवो को दूंगा अगर मुझे पोर्ट्रेट फोटोज़ को कैप्चर करना हुआ तो। क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस है। और रेडमी का जो HDR के अंदर अपडेट की ज़रूरत है भाई, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कभी ब्लैक भी कर देता है, तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। इंडोर लाइट्स में ओरा लाइट का जो इंप्लीमेंट है वो अच्छा ज़रूर है, बट अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। लाइक ऐसा है ना कि अगर ओरा लाइट थोड़ी सी वार्म हो गई है ना तो कहीं ना कहीं डिटेल लॉस्ट हो जाती है। बट यस, इंप्लीमेंट अच्छा है, ये मुझे प्रॉपर इंप्लीमेंट लगा। बाकी ब्रांड्स को भी जो है ना वो ज़रा अडॉप्ट करना चाहिए, इसको ज़रा हटके है। मतलब अगर आपने किसी सब्जेक्ट पर डिटेल लेनी है तो उसका थोड़ा क्लोजअप शॉट जब लोगे ना तो ये ओरा लाइट प्रॉपर काम करती है। टेम्परेचर वार्म रखोगे तो थोड़ी सी डिटेल लॉस करता है, बट कूल की तरफ जो है ना वो अच्छी डिटेल को कैप्चर करता है। और हाँ, अगर आप इंडोर लाइट की पोर्ट्रेट की भी बात करते हो तो वीवो बेटर बच्चे जो है कैप्चर कर लेता है। तो कैमरा कैटेगरी को अगर सम अप करते हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 1080p 60 FPS और 4K 30 FPS में देखोगे तो हाँ रेडमी बेटर है रियर कैमरा में। बट अगर आप पोर्ट्रेट्स के लिए कोई फ़ोन देख रहे हो तो यहाँ पर वीवो बेटर है। तो कैमरा में हम थोड़ी सी टाई कर देते हैं, स्किन टोन भी वीवो की थोड़ी बेटर लग रही है, कैमरा में हम ज़रा टाई कर देते हैं। बट आते हैं चार्जिंग की तरफ। अब वीवो भाई 5000 mAh की बैटरी लेके आता है, रेडमी भी 5000 लेके आता है। 80 वाट का चार्जर मिलता है, बट रेडमी में 120 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। 40 वाट आपको ज़्यादा मिलता है, 20-25 मिनट में फुली चार्ज हो जाता है। और वीवो जो है वो अराउंड कुछ आपको 35 से 40 मिनट के अंदर जो है ना वो चार्ज होता हुआ मिलेगा। क्विक चार्जिंग जो है ना वो तेज चार्जिंग रेडमी के फोन में मिलती है, तो एडवांटेज आता है। बैटरी टाइमिंग की बात करता हूँ तो डिपेंड करता है कि आपका यूजेज क्या है। लाइक दोनों ही फोन्स 5G के 12 बैंड सपोर्ट करते हैं, 10 से 12 बैंड मिलते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई 5G आ जाता है तो दोनों फोन्स के अंदर आपको मिलेंगे। वाईफाई 6 की सपोर्ट करते हैं, बट हाँ
जो स्क्रीन ब्राइटनेस है या 4G प्लस की बात करोगे, अगर आप कैरियर एग्रीगेशन दोनों फ़ोन में मिल जाती है, अगर आप 4G पर सिम यूज़ कर रहे हो तो आपको आराम से 7 से 8 घंटे दोनों फ़ोन 50 to 70% ब्राइटनेस रखने के बाद जो है ना वो आपको बैटरी टाइमिंग ऑफर कर देते हैं। और अगर आपका बैटरी जो है ना वो डार्क मोड पर 50% है तो हाँ, दोनों ही फ़ोन जो है ना वो आराम से 10 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते थे। थोड़ा सा मुझे वीवो का ज़रा ब्राइटनेस के हिसाब से बैटरी टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर मिला है, क्योंकि कलर ज़्यादा पॉपअप नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि रेडमी भी जो है ना वो बैटरी बैकअप अच्छा ऑफर नहीं करता। तो ये था कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन्स का। आप अपनी प्रेफरेंसेस भी देख लीजिएगा। देखो भी मैंने ऑन पेपर भी रखा है और रियल लाइफ यूजेज के हिसाब से भी रखा है। अब सारी चीज़ों को सम अप करूँ तो बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियमनेस और एल्यूमिनियम फ्रेम और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 12GB 5 एंड 2GB LPDDR5X, ये सारी चीज़ें जो है हमें रेडमी ऑफर कर रहा है। लेकिन वहीं पर वीवो भी कोशिश अच्छी कर रहा है कि कैमरा अच्छा मिल रहा है भाई आपको डिस्प्ले भी यहाँ पर 1.5K का मिल रहा है। बट हाँ, आपने अपनी प्रेफरेंस देख लेनी है। दोनों फोन मेरी नज़र से इस प्राइस सेगमेंट में बॉक्स पैक के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों में कम्पीट करते हैं। बट कैमरा में मुझे लगता है कि मजीद टेलीफोटो लेंस की गुंजाइश है दोनों फोन के अंदर। अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा है। दोनों फोन्स के अंदर एडवांटेज यहाँ पर आज का विनर जो है ना वो रेडमी है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा फोन इनमें से बेटर लगा है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तो ही मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।